नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा एग्रोनॉमी के कपास की खेती से है और ये एग्रोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो यूपी का टेट, BHU, ICR या FO का ही क्यों ना हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कपास खेती। कपास का बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम है गोसिपियम स्पीसीज। वानस्पतिक नाम क्या है? गोसिपियम स्पीसीज। कपास की फैमिली है या कुल है मालवेसी। कपास का कुल है मालवेसी। कपास का उत्पत्ति स्थान है इंडिया। कपास में गुणसूत्रों की संख्या 26 और 52 दो होते हैं। कपास क्योंकि दो प्रकार का होता है तो इसलिए दो गुणसूत्र संख्या भी होते हैं। एक तो अमेरिकन कपास होता है। अमेरिकन कपास में गुणसूत्रों की संख्या 52 होती है, या और देसी या एशियाटिक कपास में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। चलिए अमेरिकन कपास के कुछ स्पीसीज हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अमेरिकन कपास की स्पीसीज, पहला स्पीसीज है गोसिपियम हिर्सुटम। गोसिपियम हिर्सुटम जो 36% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। और दूसरा है गोसिपियम बारबडेंस। गोसिपियम बारबडेंस जो 0.2% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अब आते हैं देसी कपास या एशियाटिक कपास के स्पीसीज के बारे में। तो देसी या एशियाटिक कपास की दो स्पीसीज हैं। पहला है गोसिपियम हर्बेसियम जो 16% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। दूसरा है गोसिपियम अर्बोरियम जो 8% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास के बीज में तेल का प्रतिशत होता है। कपास के बीज में तेल का प्रतिशत कितना होता है ये आपको बताना। 15 से 25%। 15 से 25% कपास के बीज में तेल पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास में गिनिंग प्रतिशत 24 से 43% एवरेज में होता है। एवरेज में देखा जाए तो 33% होगा। यानी कि अगर पूछा जाए कपास में गिनिंग प्रतिशत कितना होता है तो एक्यूरेट 33 हम मार सकते हैं। चलिए रुई की मात्रा मापते हैं। रुई की मात्रा को किस में मापते हैं या उसकी इकाई क्या है? तो हम कह सकते हैं गांठ। गांठ में रुई की मात्रा को मापते हैं। और एक गांठ बराबर कितना होता है? तो एक गांठ बराबर 170 kg होता है। यानी कि एक गांठ में 170 kg होता है। चलिए जूट में एक गांठ बराबर कितना होता है? तो जूट में एक गांठ बराबर होता है 180 kg। और मेस्ता में एक गांठ बराबर होता है 181 kg। चलिए कपास में साइकोसेल का प्रयोग किया जाता है। साइकोसेल, कपास में साइकोसेल के प्रयोग से उपज में कितनी वृद्धि होती है? तो इसमें उपज में वृद्धि होती है 15 से 20%। 15 से 20% कपास में साइकोसेल के प्रयोग से उपज में वृद्धि हो जाती है। साइकोसेल का प्रयोग बुआई के कितने दिन बाद करते हैं? 50 से 60 दिन बाद करते हैं। साइकोसेल का प्रयोग बुआई के 50 से 60 दिन बाद करते हैं। कपास की प्रथम संकर किस्म तो वो है H4। H4 इसको खोजा था CT पटेल ने 1970 ईस्वी में। GAU यूनिवर्सिटी से, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उन्होंने खोजा था। कपास क्या है? कपास है तो C4 प्लांट है, सार्डे प्लांट है, सफ़ेद सोना है, किंग ऑफ फाइबर। यानी कि सफ़ेद सोना भी कहते हैं इसको, किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। ये सार्डे प्लांट है और C4 प्लांट भी है। चलिए C4 प्लांट और सार्डे प्लांट के बारे में आपको डिटेल में बता देंगे। बाकी इसको सफ़ेद सोना और किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। इसका हम C4 प्लांट और सार्डे प्लांट का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। चलिए क्षेत्रफल में अग्रणी देश, यानी कि कपास के क्षेत्रफल में अग्रणी देश कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका अग्रणी देश है भारत। क्षेत्रफल में भारत है। और कपास के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन है। कपास के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है कपास में? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास में दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा होती है मोनोपोडियल शाखा
जिसमें फल नहीं लगते हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है। यानी कपास का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, तो वो मोनोपोडियल है। मोनोपोडियल ब्रांच, मोनोपोडियल शाखा जो है उस जिसमें फल नहीं लगते हैं, वो क्या है, केवल और केवल फैलता है। फल जो है वो सिम्पोडियल शाखा में लगते हैं जिसमें फल लगते हैं, यानी कि जिसमें फल लगते हैं उसे हम सिम्पोडियल ब्रांच कहते हैं, जिसमें फल नहीं लगते हैं उन्हें हम मोनोपोडियल ब्रांच कहते हैं। तो जान लीजिए आप। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है मृदा, यानी कि कपास के लिए कौन सी मृदा आवश्यक है, तो वो काली मृदा है। काली मृदा बहुत ही काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामों में, कपास के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो काली मृदा है। इसका पीएच कितना होता है, तो 5.5 से 8.5 पीएच रिक्वायर है इसके लिए। चलिए कपास के लिए सीड रेट और स्पेसिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कपास का जो सीड रेट, देसी कपास का सीड रेट जो है वो 10 से 18 किलोग्राम रिक्वायर है, यानी कि 10 से 18 किलोग्राम देसी कपास का सीड रेट लगता है। और स्पेसिंग जो है 60x30 सेंटीमीटर होना चाहिए। देसी कपास में 60x30 सेंटीमीटर, यानी कि 60 से जो है वो प्लांट रो टू रो 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर होना चाहिए देसी कपास में दूरी। और अमेरिकन कपास में बीज दर जो है वो 15 से 25 किलोग्राम लगता है, और इसकी दूरी जो है स्पेसिंग जो है 60x45 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइब्रिड कपास की जो बीज दर है वो 2 से 3 किलोग्राम लगता है, और 150 से 60 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग होनी चाहिए। चलिए बीटी कार्टन, यानी कि बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। ये क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। सीड रेट कितना लगता है बीटी कार्टन में, यानी सीड रेट ऑफ बीटी कार्टन का सीड रेट कितना है, बीज दर कितना है, तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बीटी कार्टन किस के लिए प्रयोग किया जाता है, ये पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सूंडी पिंक बॉलवर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। पिंक बॉलवर्म प्रतिरोधक है ये, तो इसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। चलिए कपास की छोटी पत्ती रोग किसकी कमी से होता है, कपास की छोटी पत्ती रोग तो ये जिंक की कमी से होता है। कपास में रेशे की परिपक्वता मापी जाती है किससे, तो ये एरिलोमीटर से। कपास में रेशे की परिपक्वता एरिलोमीटर से हम मापते हैं। चलिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रेशे को किस अम्ल में डुबाते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में। 2 मिनट के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में रुई के गुणवत्ता को बढ़ाने, धागे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबा देते हैं, जिससे जो उसके फज होते हैं, जो छोटे छोटे रोए होते हैं रुई में, धागे में, वो जो है नष्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में उसको डुबा देते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए उत्तर प्रदेश में काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ये अगला क्वेश्चन हमारा, कपास का रेशा बना होता है, कपास का रेशा किससे बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेलुलोज का बना होता है। और रेशम का रेशा किससे बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है रेशम का रेशा। ये भारतीय कपास में काउंट की संख्या, भारतीय कपास में कितने काउंट होते हैं, तो 22 काउंट होते हैं। और अधिक उत्तम गुणवत्ता वाले रेशे में काउंट की संख्या कितनी होती है, तो 80 से 400 होती है। 80 से 400 अधिक गुणवत्ता वाले रेशे में काउंट की संख्या होती है। चलिए काउंट के बारे में जानते हैं। काउंट क्या होता है, तो आधा किलोग्राम लिंट या रुई से 770 मीटर, 770.5 मीटर लंबाई वाले जितने धागे बनते हैं उसे हम कहते हैं काउंट। यानी कि जो भारतीय रेशा होता है, भारतीय कपास होता है, उसमें 770.5 मीटर की, यानी कि आधे किलोग्राम रुई में 770.5 मीटर लंबाई वाले 22 धागे बन जाते हैं भारतीय कपास में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए पिकिंग या चुनाई के बारे में जानते हैं। चुनाई को इंग्लिश में कहते हैं पिकिंग। तो पिकिंग क्या है, चुनाई क्या है, कपास का गूलर या बाल जिसे कहते हैं, जैसे जैसे पकता जाता है उसकी तुड़ाई करते जाते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, पिकिंग कहते हैं, उसे ही चुनाई कहते हैं। पिकिंग या चुनाई कब करते हैं, पिकिंग चुनाई अक्टूबर या से जनवरी के बीच में करते हैं। यानी कि जो चुनाई होती है, पिकिंग होती है कपास में, वो अक्टूबर से जनवरी तक करते हैं। कपास के फूल को गिरने से रोकने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो प्लेनोफिक्स प्रयोग करते हैं। प्लेनोफिक्स, कपास के फूल को गिरने से रोकने के लिए प्लेनोफिक्स प्रयोग करते हैं। कपास में फूल कितने दिन बाद आ जाती है, कपास में फूल कितने दिन बाद आ जाते हैं, तो 70 से 80 दिन बाद, यानी कि बुआई के 70 से 80 दिन बाद कपास में फूल आ जाते हैं। कपास में टपिंग
कब करते हैं? कपास में टपिंग कब करते हैं? तो 80 से 90 दिन बाद करते हैं। 80 से 90 दिन बाद कपास में टपिंग करते हैं। चलिए, टपिंग क्या है? तो टपिंग जो है ऊपर का शीर्ष भाग जो है उसको काट देते हैं हम, जिससे कि बगल से ब्रांचें निकलें और ज़्यादा विकास करे पौधा, इसे ही कहते हैं टपिंग। तो ये कितने दिन बाद करते हैं? 80 से 90 दिन बाद करते हैं। चलिए, कपास में खरपतवारनाशी, किस खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं कपास में? तो वो है बेसालिन और एलाक्लोर। देसी कपास में कितनी चुनाई करते हैं? देसी कपास में कितनी चुनाई करते हैं? तो 8 से 12 चुनाई करते हैं। 8 से 12 चुनाई, यानी कि 8 से 12 बार हम तोड़ते हैं देसी कपास में। चलिए, उर्वरक के बारे में जानते हैं कि कपास में कितना उर्वरक लगता है। तो NPK जो है वो नाइट्रोजन 60 से 80 किलोग्राम, फास्फोरस 45 से 60 किलोग्राम और पोटास जो है वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। वैरायटी जो है कपास की कुछ वैरायटियाँ, इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ: 12 लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सुजाता, धनलक्ष्मी, सूर्या, लोहित, श्यामली, H4, मरुविकास, भागीरथी, सुबिन, गोदावरी, अमरावली। चलिए, जो 12 लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सुजाता, धनलक्ष्मी, लोहित, H4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं, इनको तो आप जानिए। 12 लक्ष्मी के बारे में जान लीजिए आप। 12 लक्ष्मी पहली इंटर स्पेसिफिक किस्म है, पहली इंटर स्पेसिफिक संकर किस्म है। पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम जानते हैं। पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम है पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला, पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला। चलिए, इसकी उपज जो है वो देसी कपास की उपज जो है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है और अमेरिकन कपास की 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। चलिए दोस्तों, कपास की खेती में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। चलिए, हम आगे दूसरे क्रॉप के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।